गाने कम गा रही थी? ऐसा नहीं था कि मैं गाने कम गाना चाहती थी। इट वॉज अबाउट द अपॉर्चुनिटीज दैट केम माई वे। एंड फिर एक ऐसा भी टाइम आया, मुझे लगा कि मैं हर किस्म का गाना नहीं गाना चाहती हूँ। मतलब कुछ भी आएगा तो मैं नहीं गाऊंगी। मैं थोड़ा पिक एंड चूज करने लगी। मुझे लगा कि मैं जस्टिफाई करूँ, मतलब मेरे दिल से निकले तब तो मैं इसे गाऊं। फिर एक नया दौर शुरू हो गया था जो बंगाली म्यूजिक का था। मेरे करियर में एक नया ही, पता नहीं, एक नया कलर आने लग गया। और जीत दा ने मुझे बहुत सारे बंगाली सॉन्ग्स दिए। तो आई थिंक now for last 10 years I've been singing extensively in Bengali cinema, Tollywood. एंड वहाँ पे एक 3 साल मैंने, मतलब 3 सीजन्स एक म्यूजिक शो भी जज किया है, सारेगामापा, जो जी बांग्ला पे आता है। और आई थिंक वो एक अलग ही किस्म का प्यार एक नया शुरू हो गया। मैं कहाँ से, मेरी लाइफ में पंजाबी लड़की दिल्ली में पली बड़ी, बॉम्बे में रह रही है, एंड सडनली अब बंगाली में गा रही है। तो आई थिंक दैट रियली लाइक केप्ट माई हेड वेरी वेरी ऑक्यूपाइड, क्योंकि मैं इतना ज्यादा वहां काम कर रही थी। प्लस एक लाइव कॉन्सर्ट ऐसी चीज रही है जो मुझे जितने जितनी खुशी वो देता है और पता नहीं कुछ देता ही नहीं है। मतलब कनेक्टिंग विद द ऑडियंसेस इन रियल, आमने सामने, उससे बड़ा यूफोरिया, उससे बड़ा हाई कुछ है ही नहीं मेरे लिए पर्सनली। तो मुझे लगता था कि फिल्मों के लिए ठीक है, मैं गा रही हूँ, बहुत अच्छी बात है, वो मेरा ब्रेड एंड बटर है, उससे मेरा घर चलता है, उससे लोग मुझे जानते हैं, मेरा जरिया बनता है लोगों तक पहुंचने का। पर अल्टीमेटली सब लोग उसे कहते हैं, करीना कपूर का गाना, कटरीना कैफ का गाना, आलिया भट्ट का गाना, तो मुझे तो स्टेज पे जाके बताना पड़ेगा ना कि ये मैं गा रही हूँ। ये वो लोग नहीं गा रहे हैं, ये मेरी आवाज है। तो आई थिंक दैट इज अ डिफरेंट लेवल ऑफ जॉय, दैट्स अ डिफरेंट लेवल ऑफ हैप्पीनेस, जो कि मैं फॉर्चुनेटली एक ये चीज रही है जो मेरी लाइफ में कांस्टेंट रही है 20 साल से भी ज्यादा टाइम से, क्योंकि उसके भी पहले मैं ओपनिंग एक्ट्स किया करती थी बड़े बड़े आर्टिस्ट के लिए। और अब उनके साथ परफॉर्म करने का मौका मिलता है, तो सब सही है। म्यूजिक के रॉयल्टी की और गानों के रॉयल्टी की जो लड़ाई है, जो संघर्ष है, वो लता मंगेशकर से लेकर सोनू निगम तक, और अब आप लोग भी कर रहे होंगे। जी। इस म्यूजिक की रॉयल्टी को आप देखते कैसी हैं, कैसे देखती हैं? और आपके साथ भी काफी कुछ हुआ होगा, इसीलिए शायद आप किसी खास लेवल के साथ आपने काम नहीं किया। जी। मतलब मुझे आपका अपना पर्सनल अनुभव बताइए ना। देखिए, जब ये पूरी जो मुहिम शुरू हुई थी, सिंगर्स शुड गेट रॉयल्टी, तो इंडियन सिंगर्स रॉयल्टी एसोसिएशन इसरा के हम सब मेंबर्स बने थे। और हमने प्लेज किया था कि हम नहीं गाएंगे अगर हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स सही नहीं होंगे। तो आई वाज वन ऑफ दोज पीपल जिन्होंने अग्री किया, और उस बात पे मैं डटी रही। तो उस चक्कर में भी कई गाने मेरे हाथ से गए कि गा भी दिए, पर पेपर नहीं साइन करूंगी मैं, क्योंकि फिर आप बोल रहे हो सारी राइट्स आपकी हैं। तो उस चक्कर में भी कुछ डेफिनेटली नुकसान हुआ। बट कई और ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा कि भाई गाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं चाहिए हमें रॉयल्टी, कोई बात नहीं। यू नो तो मुझे था कि आई वांटेड टू शो सॉलिडारिटी विद जितने यहाँ पे जितने बड़े बड़े लोग हैं। सोनू जी ने इतना स्पीयरहेड किया था ये पूरा, बहुत सारे, शान ने किया था, बहुत सारे ऐसे लोग थे, अलका जी, सब लोग। तो मुझे लगा कि ये इन्होंने जिंदगी हम सबसे ज्यादा देखी है, इनको पता है ये लोग क्या कर रहे हैं। तो ये अगर अपने हक के लिए कर रहे हैं तो हमारे भी फ्यूचर के लिए ये लोग खड़े हो रहे हैं, तो हमें भी खड़ा होना चाहिए इनके साथ। तो एक वो था। पर हमारा लॉस was somebody else's gain also at that time. But as far as signing with a label goes, मुझे सिर्फ ये लगा कि उनकी जो उस वक्त मुझे एक डील मिली थी, जब उन्होंने कहा कि आप आइए, साइन कीजिए, हम आपको इतने गाने 1 साल के देंगे, और आप जितने शोज करती हैं उसमें से एक सर्टेन परसेंटेज हमें मिलेगा, क्योंकि हम आपको वो इम्पोर्टेंट गाने देंगे जिससे आपका प्राइस ब्रैकेट भी बढ़ेगा, आप भी बड़ी आर्टिस्ट बनेंगी। तो मुझे लगा कि ये तो घर के लोन लेने के बराबर जैसा लग रहा है। तो अगर मुझे किसी को एक सर्टेन परसेंटेज देनी ही है, तो मैं ही क्यों ना उसको अलग रखूं, और मैं ही उसे क्यों ना खुद पे इन्वेस्ट करूं। ऐसा मेरा मानना था।
आई कुड बी रॉन्ग, मे बी आज मैं जो आप बोल रहे हैं मैंने कम गाने गाए हैं, हो सकता है मेरे 200 और गाने होते, या 1000 और गाने होते, बट आई चोज टू टेक दैट रूट। बस पता नहीं वो गलत था या सही था, बट उस वक्त सही लगा तो किया।